हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस में। मैं हूं हर्ष कुमार दोस्तों, और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं दोस्तों? तो फिजिक्स का दोस्तों दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या शुरू करेंगे दोस्तों? दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है दोस्तों। और ये आज का जो चैप्टर है दोस्तों, जो कि शुरू हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बार इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। 9 के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। हम लोग आज पूरा डिटेल करेंगे दोस्तों, इस चैप्टर का पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, एक एक लेक्चर वाइज। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, वो हमारा लेक्चर 1 है। कौन सा लेक्चर है दोस्तों? लेक्चर 1 है, जो कि आज हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, तो शुरू करेंगे। आज से हमारा ये चैप्टर शुरू होगा। लेसन 2 जो चैप्टर 2 है फिजिक्स का, वो शुरू होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग का यानी कि पहला चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया। पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? तो हम लोग मोशन पढ़े थे, बिल्कुल ही डिटेल में पूरा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स भी कवर किए थे। आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? तो दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा? तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या शुरू कर रहे हैं दोस्तों? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के बैठ जाना, क्योंकि आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हमारा पहला लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन निकाल कर जरूर बैठ जाइएगा दोस्तों। और जो भी आपके दोस्त लोग हैं, भाई बहन जो भी, सारे लोगों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग का स्टार्ट हो रहा है क्या, दूसरा चैप्टर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग तैयार हो गए होंगे आज के इस लेक्चर के लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब हो गया दोस्तों कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों? तो डेफिनेशन। क्या जानेंगे? डेफिनेशन जानेंगे। किसका डेफिनेशन? तो फोर्स का डेफिनेशन, यानी कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स कहते किसको है, जानेंगे सबसे पहले दोस्तों। बचपन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बचपन में? आप लोग सभी पढ़े होंगे, पुश। क्या दोस्तों? पुश एंड पुल। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये हम लोग पढ़े थे ना, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। अब हम लोग दोस्तों बड़े हो चुके हैं, अब हम लोग आ चुके हैं क्लास 9 में। अब ये डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा, अब हम लोग नया डिफिनेशन जानेंगे, यानी कि डेफिनेशन को अपडेट करेंगे। ये डिफिनेशन नहीं, अब एक न्यू डेफिनेशन जानेंगे। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स तो कहते हैं, पर अब हम लोग नए तरीके से जानेंगे फोर्स किसे कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या जानेंगे? तो टाइप्स जानेंगे फोर्स के। क्या जानेंगे दोस्तों? टाइप्स जानेंगे। 2 टाइप्स होते हैं फोर्स के। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एक होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। एक होता है बैलेंस फोर्स दोस्तों। ये क्या होता है? एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। ये दोनों हम लोग जानेंगे दोस्तों डिटेल में। फिर हम लोग जानेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि आइजैक न्यूटन। नाम तो सुने होंगे ना आइजैक न्यूटन का। किस चीज के लिए फेमस थे? तो एप्पल गिरा था पेड़ से, जिसको वो बताया था कि क्यों गिरा है, तो ग्रेविटेशन के कारण गिरा था। इस चीज के लिए न्यूटन साहब फेमस हुए थे। उन्हीं का दिया हुआ न्यूटन का फर्स्ट लॉ जानेंगे दोस्तों बिल्कुल डिटेल में, कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ क्या दिया था मोशन के लिए। फिर जानेंगे दोस्तों न्यूटन का सेकेंड लॉ भी आता है। क्या आता है? सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोस्तों, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जानेंगे, सेकेंड लॉ डीपली में जानेंगे, और थर्ड लॉ जानेंगे। उनके बीच में दोस्तों पॉइंट्स जो आता है, इनर्शिया, इसको भी डीपली में जानेंगे दोस्तों कि इनर्शिया क्या होता है। और मोमेंटम को दोस्तों, मोमेंटम यहाँ पे 2 बार लिखा चुका है, कोई बात नहीं, पर मोमेंटम हम लोग जानेंगे, यानी कि इनर्शिया और मोमेंटम को भी हम लोग डीपली से जानेंगे। फिर जानेंगे दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम को बचाते कैसे। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पता है क्या जानते हैं? इसमें हम लोग जानते हैं कि रॉकेट कैसे उड़ता है। इसी पॉइंट्स के अनुसार, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार ही जो रॉकेट उड़ता है उसका प्रिंसिपल है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। और तो और दोस्तों हम लोग ये पार्ट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नीचे वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला पढ़िए, न्यूमेरिकल। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉलेज पाने के लिए भी कि कैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स किसका सॉल्व करेंगे? तो एनसीईआरटी का हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में। एनसीईआरटी का हर एक न्यूमेरिकल, जो कि आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। तो ये हो गया दोस्तों इंट्रोडक्शन, जहां पे हम लोग ये सब पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में। जानेंगे कि इंट्रोडक्शन के बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ये है पॉइंट्स दोस्तों। अब हम लोग पहला पॉइंट क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो हम लोग सबसे पहले उसी को शुरू करेंगे कि फोर्स कहते किसको है। अभी मैंने बताया कि पुश और पुल को फोर्स नहीं कहते। फोर्स का डेफिनेशन अपडेट करेंगे, यानी कि न्यू जानेंगे फोर्स किसे कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों,
क्या लिखा हुआ है फोर्स के बारे में। इससे पहले गाइज फोर्स के बारे में ये क्या लिखा हुआ है उससे जानने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने पहला चैप्टर क्या पढ़ा? आप सब ने पहला चैप्टर पढ़ा मोशन। क्या पढ़ा दोस्तों? मोशन के बारे में पढ़े थे कि मोशन किसे कहते हैं। पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, जब किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आता है, तो वो मोशन आता क्यों है? मोशन आता कैसे? मान लीजिए ये पेन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास होगा, उसको ढकेलिए तो आखिर वो मूव करता है, मोशन आता है। मोशन क्यों आता है दोस्तों? क्यों आता है? बिल्कुल, हम जब उस पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। यानी कि मोशन में, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो मोशन में आने का जो कारण होता है वो आता है मेरा फोर्स, यानी कि हम लोग के द्वारा लगाया गया क्या? फोर्स। यानी कि फोर्स का देखिए दोस्तों उसी तरीके से डिफिनेशन भी है। डिफिनेशन भी उसी तरीके से क्या है दोस्तों? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल यानी कि बाहर का एजेंट होता है या फिर कॉज होता है जो कि कैपेबल होता है, यानी कि सक्षम होता है क्या करने में? चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में है, तो उसको मोशन में ले आएगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में यानी कि चल रहा है, उसको क्या कर देगा? रेस्ट में ला देगा, यानी रोक देगा। जैसे कि बात करूं बॉल की, अगर बॉल को देखिएगा तो बॉल मूव कर रहा है, तो आप क्या कर दीजिएगा? फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं। या फिर अगर बॉल रुका हुआ है तो आप एक किक मारिएगा। क्या मारिएगा? एक किक मारिएगा और क्या हो जाएगा? बॉल मोशन में आ जाएगा। यानी कि वो जो आप कर रहे हैं वो क्या होता है दोस्तों? तो फोर्स होता है। यानी कि आपके द्वारा बाहरी एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लाया गया जो चेंज है, जो कि बॉडी के रेस्ट पोजीशन या मोशन पोजीशन में लाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो फोर्स बोलते हैं। यानी कि फोर्स क्या होता है? तो फोर्स बेसिकली एक ऐसा चीज होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या लाता है? चेंज लाता है। चाहे वो चल रहा है तो रोक देगा और रुका हुआ है तो चलने के लिए आगे बढ़ देगा दोस्तों। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन पूछूंगा, इजी सा क्वेश्चन है, आपको जवाब देना। फोर्स हमको दिखता है? क्या फोर्स हमको दिखता है? बिल्कुल नहीं, फोर्स हमको नहीं दिखता है दोस्तों। फोर्स के इफेक्ट्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? इफेक्ट्स दिखते हैं। यानी कि अगर एक बॉक्स है, एक क्या है? ये बॉक्स है, एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है? इस पे फोर्स लगाएगा। इस पे जब फोर्स लगाएगा ये बॉक्स आगे बढ़ेगा, तो ये बॉक्स जब आगे बढ़ेगा तो ये होगा फोर्स का क्या? इफेक्ट। क्या होगा दोस्तों? इफेक्ट होगा, जो कि हमको दिखता है कि आगे बढ़ रहा है बॉक्स। क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। ये हो गया इफेक्ट दोस्तों। ये क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि पुशिंग, अभी हमने बताया पुश करना तो एक इफेक्ट है ही, पुशिंग, पुलिंग मतलब खींचना। उसके अलावा दोस्तों लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब हो गया उठाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या? उठाना, तो लिफ्टिंग हो गया। स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना, है ना? रबड़ वगैरह को क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं। कपड़ों को ट्विस्ट करते हैं, जब धोया जाता है तो पानी को गाने के लिए ट्विस्ट किया जाता है, ट्विस्टिंग। उसके अलावा दोस्तों प्रेसिंग, प्रेस करना। ये सब क्या है? फोर्स के इफेक्ट्स है जो हमको पता चलता है। पुश करने से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, इस तरीके से ये जो इफेक्ट्स है हमको दिखते हैं कि हाँ ये जब इफेक्ट्स हो रहे हैं तो इन इफेक्ट्स के कारण हमको पता चलता है। क्या पता चलता है दोस्तों? कि किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा है। क्या हुआ है? फोर्स लगा है। तो ये हो गया दोस्तों डिफिनेशन। मैं इसे अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, आपको जल्दी से लिख लेना है। ये डिफाइन जल्दी से लिख लेना है कॉपी पर दोस्तों, कॉपी पर जल्दी से लिख लेना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और जितना ज्यादा हो सके सारे लोगों में शेयर करिए, क्योंकि दिशा क्लासेस में क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड के लिए दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, सारा कुछ, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसका जल्दी से अच्छे से शेयर करना है ना? और सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए दोस्तों, सारे पॉइंट्स को नोट्स कर लिए, नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये तो इरेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आगे जानते हैं दोस्तों क्या पढ़ेंगे। आगे आता है एग्जाम्पल दोस्तों। एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि स्ट्रेचिंग है रबड़। जब एक रबड़ बैंड को, एक रबड़ बैंड ले लेते हैं, इसको जब आप खींचते हैं यानी कि इधर और इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो रबड़ बैंड क्या होता है? रबड़ बैंड खिंचाता है। रबड़ बैंड क्या होता है दोस्तों? खिंचा जाता है। तो वो भी एक फोर्स है। वो क्या है? एक फोर्स है। प्रेसिंग है बटन, जब आप बटन को दोस्तों, जैसे कि अपने रिमोट का ले लीजिए, रिमोट का क्या करते हैं? बटन को दबाते हैं, दबाने का क्या हुआ? फोर्स लगा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों किकिंग है फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल को क्या करता है? कोई प्लेयर, फुटबॉलर जो होता है पैर मारता है, जब आप किक करते हैं यानी फुटबॉल को मारते हैं तो क्या होता है? वो भी एक फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? फोर्स लग रहा है, तभी तो वो मोशन में आ रहा है, आगे बढ़ता है, तो वो भी क्या होता है? फोर्स होता है। यानी कि ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया, उस तरीके से आप डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको बहुत सारे सिंपल से एग्जांपल आप खुद अनुभव किए होंगे फोर्स का। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कुछ एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए कॉपी पे, कॉपी पर जल्दी से इसको नोट्स कर लेना। ये कुछ सिंपल से एग्जांपल है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट्स क्या आते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो आगे आता है इफेक्ट।
यानी कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या हमको पता चलता है इफेक्ट फोर्स का। तो देखिए दोस्तों, फोर्स का जो पहला इफेक्ट होगा वो क्या होगा, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर देता है दोस्तों, फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मूव करता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बॉल ले लेते हैं, बॉल बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल स्टॉप है ये बॉल, अब इस बॉल को क्या करता है, मूव करवा देता है। अगर आप कोई बंदा है जो कि यहाँ पर क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगाया तो बॉल क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया पहला। उसके बाद दोस्तों, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब दोस्तों, एक बॉल है जो कि मूव हो रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, मोशन में है। आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक पैर लगा दीजिए, एक पैर लगा दीजिए, बॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि आप आगे के खड़े हो गए तो बॉल आपसे टकरा करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये हो गया दूसरा दोस्तों कि फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को क्या करता है, फोर्स रोक लेता है। तीसरा क्या पॉइंट है दोस्तों, तो तीसरा है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। क्या दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स जो होता है मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। आप क्रिकेट खेले होंगे दोस्तों, या फिर क्रिकेट खेले नहीं तो क्रिकेट देखे तो जरूर होंगे। वैसे मुझे लगता है सबने क्रिकेट खेला है ना। तो क्रिकेट जब आप खेले होंगे दोस्तों, तो क्रिकेट में बॉलर क्या करता है, सामने की तरफ बॉल फेंकता है, राइट, सामने की तरफ बॉल फेंकता है। उस वक्त आपका क्या होता है, आप बैट घुमाते हैं तो बॉल का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। बॉल का डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है। इसी को तो कहते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स क्या कर दिया दोस्तों, तो चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया मूविंग ऑब्जेक्ट का, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पीड भी चेंज कर देता है। क्या कर देता है, स्पीड भी चेंज कर देता है। जैसे कि अभी मैंने क्रिकेट की बात करी, क्रिकेट में जब बॉलर बॉल फेंकता है, क्या बैट्समैन जब किक कर मारता है उसको, तो क्या उसी स्पीड में जाता है बॉल, क्या स्पीड में चेंज भी आता है। स्पीड या तो बढ़ जाता है तो 6 चला जाता है, नहीं तो रुक जाता है तो बिल्कुल ही रुक जाएगा वहां पे। तो यानी कि स्पीड भी क्या होता है, चेंज होता है। और तो और दोस्तों लास्ट पॉइंट क्या है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। शेप और साइज दोनों ही बदल देता है, दोनों ही बदल देता है, शेप और साइज दोनों ही बदल सकता है। जैसे कि बात बताऊं दोस्तों, एक बॉल ले लीजिए, दोनों तरफ से कंप्रेस करिए, एक सिंपल सा बॉल ले लीजिए बच्चे वाला और कंप्रेस करिए, देखिए उसका शेप बदल जाएगा। शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं शेप और साइज चेंज करने का दोस्तों। चलिए ये हो गया मेरे 5 पॉइंट जो कि इफेक्ट्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं दोस्तों, इफेक्ट्स बता रहे हैं कि फोर्स हम लोग को कैसे महसूस होगा, कैसे डेली लाइफ में देख सकते हैं कि हाँ भाई फोर्स लगा है। तो ये पॉइंट्स के जरिए आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको दिखता है, कोई भी ऐसा फिनोमेना दिखता है अपने लाइफ में, तो समझ जाइए वो क्यों हो रहा है, तो फोर्स की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है दोस्तों, तो फोर्स की वजह से हो रहा है, यानी कि उसमें फोर्स है। चलिए मैं इसे इरेज करने से पहले इसको इरेज कर देता हूं दोस्तों। जल्दी से इन पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं तो कहूँगा वीडियो को पॉज करिए और अभी कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि बाद में पता नहीं लिखते हैं आप लोग कि नहीं लिखते हैं। लिखना वैसे जरूरी है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो लिख लिए, नहीं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अभी लिख लीजिए, पूरा वीडियो को पॉज करिए और सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, है ना, ताकि कॉपी पे लिखाएगा। और हाँ दोस्तों, सिर्फ कॉपी पे नहीं लिखे रहना है, याद भी करना है, उन पॉइंट्स को याद करते जाना है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए दोस्तों, नोट में एक लाइन आया है। नोट में एक लाइन क्या है दोस्तों, तो फोर्स के बारे में लिखा हो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दिमाग में उठता है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, आया ना। तो वेक्टर क्वांटिटी चिंता नहीं करना है। हम लोग जब पहला चैप्टर मोशन पढ़े थे दोस्तों, क्या पढ़े थे, मोशन जब पढ़े थे, तो मोशन में मैंने डिटेल में बताया था, क्या बताया था, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। सबने पढ़ा होगा, जिन लोगों में नहीं पढ़ा तो वो जाकर के लेक्चर जरूर देखिए, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इधर ध्यान देना है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने क्या बताया था दोस्तों, 2 क्वांटिटी होता है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। स्केलर होता है, वेक्टर होता है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा चिंता नहीं करना, या तो आप वहां पे चले जाइए डिटेल से, नहीं तो मैं यहाँ पे कंप्लीटली बता रहा हूँ फिर से एक बार कि वेक्टर किसे कहते हैं और स्केलर किसे कहते हैं, इसका चिंता बिल्कुल नहीं करना। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है दोस्तों जिसके पास दोस्तों डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पर दोस्तों मैग्नीट्यूड। तो देखिए दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, नहीं होता है, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी के पास।
स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, केवल डायरेक्शन होता है, केवल डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है। वहीं बात करूं दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी के, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दोस्तों दोनों ही होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, क्या दोस्तों, तो डायरेक्शन भी होता है, साथ ही मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि ये दोनों ही चीज किसमें होता है दोस्तों, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। पर स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए फोर्स के बारे में क्या लिखा है, फोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब क्या कि फोर्स के पास दोस्तों, फोर्स के पास डायरेक्शन भी होगा, क्या होगा दोस्तों, डायरेक्शन भी होगा, साथ ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी कि फोर्स में दोनों ही चीज होते हैं। अब बोलिएगा कैसे सर, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स जब आगे के बॉक्स पे समझ लिए लगा रहा हूं मैं फोर्स, तो इसका एक डायरेक्शन है ना कि मैं साउथ में लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, यानी कि ये एक डायरेक्शन है। उसी तरीके से आप भी जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो उसका एक सिंपल डायरेक्शन होता है कि हाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो ये डायरेक्शन, यानी कि फोर्स के पास डायरेक्शन होगा। अब मैग्नीट्यूड तो होगा ही दोस्तों, मैग्नीट्यूड तो होगा ही। जल्दी से इसको नोट कर लेना है, जल्दी से इसको नोट कर लेना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर क्या दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए जल्दी से नोट कर लेना है ना। ये हो गया दोस्तों हमारा आज का क्लास। आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं दोस्तों। ये छोटा सा लेक्चर है क्योंकि हम यहाँ पर आज के क्लास में इंट्रोडक्शन डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन जाने की फोर्स क्या है, साथ ही फोर्स का डेफिनेशन जाने। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वो लेक्चर भी जरूर देखिएगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा सारा लेक्चर देखना है आपको, सारे लेक्चर्स को कंप्लीटली देखना है, तभी आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा दोस्तों। तो चलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके से जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।